चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 जो एक सम है बेसिक लेवल का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले पॉइंट सिंपल तरीके से जनरल एंट्री कैसे करनी है, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ध्यान रखना है, टोटल, नरेशन, ये पॉइंट पे मैं सब हाईलाइट करूंगा। यहां से आपका लेवल धीरे धीरे सम का शुरू होगा। सबसे पहले कोई भी सम हो, मैंने छोटा सा लिख के रखा हुआ है, आपको ये लिखने की आदत डालनी है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, टोटल एप्लीकेशन इशू कितनी हुई है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। पहले जो इंफॉर्मेशन जो भी दी हुई है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ने की आदत डालो तो आपको बहुत इजी रहेगा। जिसमें दिया हुआ है विद्या लिमिटेड ऑफ एन कंपनी इशू 7,50,000 इक्विटी शेयर of 10 each and the amount was payable as under, जिसमें बोला गया 3 शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 शेयर ऑन अलॉटमेंट, 3 शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसके बाद बच्चा दिया हुआ है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 7,50,000 शेयर एंड ऑल द शेयर वेर अलॉटेड शेयर, मतलब जितनी एप्लीकेशन हमने इशू किया था उतनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है। आगे चलते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वेर कॉल्ड एंड एप्रोप्रिएट टाइम एंड वेर ऑल रिसीव ऑन द ड्यू डेट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ विद्या। बच्चा ये आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना। मैं आगे के सम में नहीं लिखूंगा बच्चा फॉर्मेट, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे जगह और उसका इशू है तो वो मैं प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी नोट में तो आपको लिखना ही है। तो बच्चा आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ विद्या पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, इतना आप लिखोगे। उसके बाद बच्चा अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सम में यहां से शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने शुरू करना है सबसे पहले पॉइंट से, जिसमें बोला हुआ है विद्या लिमिटेड में सबसे पहले आपको बोला गया है इशू जो थे वो भी 7,50,000 शेयर थी और एप्लीकेशन रिसीव भी 7,50,000, मतलब दोनों में इशू एंड रिसीव दोनों में सेम ही अमाउंट है, तो कोई इशू नहीं है, इसमें सीधा सीधा सम जाएगा। यहाँ पे बोला हुआ है 3, 4 एंड 3, इतना हमें लिखने की आदत डालनी है। आगे धीरे धीरे हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट जो हमें फोकस करने हैं। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं, यहां से पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, क्या होता है बच्चा? तो आप बोलोगे सर पहला सफर जो शुरू होता है इसके बाद हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ लिख दिया है। आप हर बार लिख दोगे जिससे आपको भी बहुत इजी रहेगा, आसानी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एप्लीकेशन मनी क्या होगा। बोलो बच्चा एप्लीकेशन मनी क्या होगा? रिसीव होगा। तो क्या एंट्री होगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चा इतना ध्यान रखना कि मैं जो लिख रहा हूं वो शॉर्ट में लिख सकता हूं, आपको नहीं लिखना है, वो आदत मत डालना, आपको पूरा फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। 7,50,000 इनटू कितना है बच्चा? 3 लाख, तो होगा 20 मतलब 22,500 मतलब 22,50,000 जो हमारा होगा। पहला जो पॉइंट ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बच्चा जो ध्यान में रखना है वो आप बोलोगे सर नरेशन में लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये नरेशन नहीं लिखोगे बच्चा तो मार्क कट हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तो नहीं लिखूंगा बच्चा, आपको क्लियर करना है, वो ध्यान में रखना है। अभी आप बोलोगे सर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दो, कहां ट्रांसफर करो बच्चा? तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करोगे बच्चा? शेयर कैपिटल अकाउंट। कहां शेयर कैपिटल? यहां पे आप बोलोगे सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल में करोगे। जैसे ये कंप्लीट होता है अमाउंट होगा 22,50,000 और यहाँ पे भी होगा 22,50,000। इससे साथ बच्चा हमारा पहला पड़ाव इसकी एप्लीकेशन की 2 एंट्री करना खत्म। अभी आप बोलोगे सर अलॉटमेंट पे फोकस करेंगे। तो अलॉटमेंट पे हम फोकस करें इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अलॉटमेंट मनी पहले तो ड्यू करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल एंट्री है। इससे पहले बच्चा नरेशन क्या लिखोगे?
बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्लियर है बच्चा? अब नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है, प्रॉपर तरीके से लिखना, और मेरे साथ लिखोगे, एक एंट्री पॉज करके एक एंट्री लिखोगे तो 110% आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे सबसे थर्ड पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आप बोलोगे सर इसमें क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बच्चा? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना इंटू कितना? तो आप बोलोगे सर 7,50,000 इंटू 4 करेंगे तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो होगा 30 लाख होगा। कितना होगा बच्चा? 30 लाख होगा, जो यहां पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके 30 लाख 30 लाख। इसके साथ बच्चा हमारा ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, तो हम लिखेंगे बीइंग, नरेशन में खास लिखना है, आपको भूलना नहीं है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ऐसा होने के बाद आप बोलोगे फोर्थ पॉइंट में, आप बोलोगे सर यहां से पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप बोलोगे सर कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पैसे में कोई भी जगह पे हमें अनपेड नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो सारे पैसे मिल ही जाएंगे जो भी है। उसके बाद बच्चा हमारा अभी आगे चलते हैं, तो अभी आप बोलोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करेंगे, जिसमें हम कितने पैसे मंगवा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3 रुपीज मंगवा रहे हैं आप। तो आपको वो ध्यान में रखना है बच्चा, सेम एंट्री, खाली पहले अलॉटमेंट ड्यू किया था, इसकी जगह हम अभी फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, जिसमें लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान में रहेगा बच्चा, बहुत सिंपल है, जहां पे भी ये पॉइंट डाउट नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे कितने के साथ कितना, तो आप बोलोगे सर 7,50,000 शेयर थे, जिसमें हर शेयर की प्राइस थी 3। कितनी थी बच्चा? 3 पर शेयर थी। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 22,50,000, ऊपर ही हमने किया था फर्स्ट एंट्री में, वो ध्यान में रखना है। और लास्ट में आप बोलोगे सर यहाँ जो होगा 610,3 एंट्री में लिखेंगे। अभी आप बोलोगे सर नरेशन नहीं बताई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप बोलोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट मनी ड्यू, और आपको लंबा चौड़ा लिखना है तो आप लिख सकते हो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन एट 3 पर शेयर ऑन 7,50,000 शेयर। तो आप बोलोगे सर इसमें आपने 2 चीज ऐड की, कुछ बड़ा नहीं किया, 3 पर शेयर की बात की, और आप बोलोगे 7,50,000 शेयर की बात की। तो ऐसे लंबे लंबे लाइन भी लिख सकते हो, उसमें आगे पीछे आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत लंबा। लास्ट में अभी हम बच्चा करेंगे लास्ट पॉइंट, जो आप बोलोगे सर उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नरेशन थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन लिखोगे नहीं तो मार्क कट होंगे, लिखोगे तो कोई उसके एक्स्ट्रा मार्क होते नहीं है बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा उसमें हम लिखेंगे शेयर किसके पैसे आ रहे हैं, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने से, तो आप बोलोगे सर 22,50,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 22,50,000। इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक लेवल का पॉइंट क्लियर हुआ। आप बोलोगे सर एक पॉइंट और लिखना बाकी है, जिसमें क्या लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसमें जो हम लिखेंगे आपको टोटल करना पड़ेगा 1,50,00,000, सेम वे यहाँ पे भी लिखेंगे 1,50,00,000। इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म होगा, अदरवाइज यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा सम बोल रहा हूँ, अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, खाली आपको प्रैक्टिस के लिए मुझे बताना है, जिसमें ये अमाउंट होमवर्क में मैंने 7,50,000 एप्लीकेशन नहीं मिली है, मुझे 7,45,000 एप्लीकेशन मिली है। जो है एप्लीकेशन कितनी, तो आप बोलोगे सर 7,50,000, जहां पे 532 यहाँ पे मैंने बोला है ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको प्रॉपर तरीके से अभी इंफॉर्मेशन को आप लोग अप्लाई करना है और ये आंसर लेके लाना है बच्चा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये मुझे खाली कमेंट सेक्शन में वो बताओ कि फर्स्ट एंट्री में कितनी अमाउंट ड्यू होगी, कितनी अमाउंट ड्यू होगी, वो आप मुझे बता दो तो क्लियर हो जाएगा कि आपको ये लेक्चर में समझ आया कि नहीं आया। बच्चा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए यही सम करना है और कोई नहीं, हर बार मैं एक प्रैक्टिस सम देता जाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। बच्चा मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।